इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 विश्व इतिहास के कुछ विषय, जिसका हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे, इस्लाम का उदय और विस्तार। लगभग 570 के बाद से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में कितना मुसलमानी समाज का उदय हुआ, कितना फैलाया गया, उनको कितना विस्तार हुआ, उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो ध्यान से सुनिए। आज जबकि हम 21वीं किस शताब्दी में है? 21वीं शताब्दी में है। तो 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, आपको सब मालूम है, आपको सब पता भी है कि हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं। ठीक, संसार के समस्त भागों में रहने वाले मुसलमानों की संख्या 1 अरब से अधिक है आज के समय में। ठीक है, वे भिन्न भिन्न राष्ट्रीय अलग अलग प्रदेशों के नागरिक हैं और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, और उसका पहनावा भी अलग अलग किस्म का हो गया है। और वे जिन भी तरीकों से मुसलमान बने वे भी अलग अलग प्रकार के थे, और वे परिस्थितियां भी भिन्न भिन्न थी, अलग अलग थी, और जिनके कारण वे अपने अपने रास्ते पर चले गए। फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो मुस्लिम समाजों की जो जड़ है, तो मुस्लिम समाजों की जड़ें एक अधिक एकीकृत अतीत में समाहित है, अतीत से जुड़ा हुआ है, जिसका प्रारंभ जो है लगभग 1400 वर्ष पहले अरब प्रद्वीप में हुआ था। किसमें? अरब प्रद्वीप, मतलब अरब देश में हुआ था वहां पे। और हम इस अध्याय में इस्लाम के उदय और मिस्र से अफगानिस्तान तक के विशाल क्षेत्र में उसके विस्तार के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। जो 600 से लेकर 1200 तक के अवधि में यह इलाका मुस्लिम सभ्यता का मूल क्षेत्र बन गया, उसके पहले नहीं था। और इन शताब्दियों में, ये 600 से लेकर 1200 ईस्वी तक, इस्लामी समाज में अनेक प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतिरूप देखने को मिला है। और इस्लामी शब्द का प्रयोग जो होता है यहाँ केवल उसके धार्मिक अर्थों में नहीं, बल्कि उस समूचे समाज और संस्कृति के लिए भी किया गया है जो ऐतिहासिक दृष्टि से इस्लाम से संबंध रखता है, चाहे इस्लाम से संबंध रही है वहां पर, उसी चीज को यहाँ पर बताया जाएगा। चाहे इस्लाम वाले भी सब अपने ऐतिहासिक धरोहर को बचा कर रखे हैं। और इस समाज में देखा जाए तो जो कुछ भी घटित हो रहा था, उसका उद्भव, जिसका पूरा वो जश्न था, सीधे धर्म से नहीं हुआ था। जिसका बनाया जाना, उद्भव मतलब उसका बनना, चाहे उसको प्राकृतिक रूप में आना, सीधा धर्म से नहीं हुआ था, बल्कि इसका उद्भव जो शुरुआती दौर था, एक ऐसे समाज में हुआ था जिसमें मुसलमानों को और अनेक धर्मों को समाहित रूप में, चाहे सामाजिक रूप से प्रमुखता प्राप्त थी, कि हर धर्म का अलग अलग प्रमुखता होगा, उनका अलग अलग प्रमुख जो भी मानना चाहते हैं मान सकते हैं। गैर मुसलमान जो मुसलमान नहीं थे, भले ही कुछ गौण्य सही, लेकिन हमेशा इस समाज के भिन्न भाग रहे हैं, हमेशा अलग रहते हैं। जैसे कि ईसाई प्रदेशों में यहूदी थे, ईसाई प्रदेशों में यहूदी जो होता था वो अलग रहना चाहता था सब, वैसे मुसलमानी समुदाय भी है, वो हमेशा अलग ही रहता है। और मुसलमानी समुदाय के बारे में मैं क्या बोलूं, जितना पता है उतना ही बोल सकता हूँ। ज्यादा इन लोगों के बारे में पढ़ा नहीं, पढ़ता तो सच्चाई बताता, और नहीं भी पढ़ा तो भी सच्चाई बताता हूँ जितना हमें मालूम है। हर समाज को जानने के बाद, हर नुस्खा को जानने के बाद, जितना भी इन लोगों के, मुसलमानों के बारे में मैं जितना जानता हूँ, उसके बारे में जो भी बताऊंगा सही बताऊंगा। ये मैं यहाँ पर आप सबको स्पष्टीकरण देता हूँ। मतलब ये मैं नहीं बताऊंगा कि अंधविश्वास क्या होता है, अंधविश्वास नहीं, मैं आंखें खोल दूंगा आपकी। यहाँ पे आप पूरा ध्यान से पढ़ते रहो, आंखें नहीं खोल दिया तो बोलना कि सर अच्छा आपने नहीं पढ़ाया। ऊपर दिए गए इस्लामी क्षेत्रों के सन 600 से लेकर 1200 तक के इतिहास के बारे में हमारी समझ इतिवृत्तों अथवा तवारीख, इसको तारीख बोला जा सकता है, तवारीख पर, जिसमें घटनाओं और वृत्तांत कलाक्रम के अनुसार दिया गया है, तारीख के अनुसार। और आगे देखा जाए तो अर्ध ऐतिहासिक कृतियों पर आधारित है। ये क्या है? इतिहास पर ही आधारित है। जैसे जैसे जीवन चरित्र मतलब सीरा
पैगंबर के कथनों और कृत्यों, और पैगंबर को ही वो लोग मानते हैं, ठीक है। तो पैगंबर के कथनों जो बोले थे, चाहे वो जो किए, उनका अभिलेख, अभिलेख को मुसलमानी भाषा में हदीथ बोलते हैं। तो हदीथ और कुरान के बारे में टिप्पणी, तो सॉरी, कुरान के बारे में टिकाएं, टिकाएं मतलब छोटा छोटा भाग, तो तफसीर इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। और इन कृतियों का निर्माण जो था, जिस सामग्री से किया गया था, वह प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत, मतलब अखबार, अखबार का बहुत बड़ा संग्रह था, मतलब उसको इकट्ठा करना, समझे। ये वृत्तांत विशेष कला अवधि में मौखिक रूप से बताकर अथवा कागज पर लिखी जाती थी, और कागज के रूप में इसको तैयार किया गया। उस समय कागज कहां से आता था? चीन से आता था। तो कागज पर लिखित रूप में लोगों तक पहुंचे, और ऐसे प्रत्येक सूचना जो था खबर, तो खबर के प्रामाणिकता की जांच का आलोचनात्मक तरीके से की जाती थी। एक अच्छे तरीके से आलोचना को देखते हुए जांच को किया जाता था, और जिसमें सूचना भेजने, इसनाद, सूचना भेजने का वो लोग बोलते इसनाद, इसनाद किया। तो इसनाद की श्रृंखला का पता यहां से लगाया गया। और आगे देखा जाए तो वर्णकर्ता के विश्वसनीयता स्थापित की जाती थी उस समय। यद्यपि यहाँ पर देखें तो यह तरीका जो है नितांत दोष रहित था। क्या था? दोष रहित था, मतलब उसमें दोष नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मध्यकालीन मुस्लिम लेखक सूचना का चयन करने और अपने सूचनादाता के अभिप्रायों को समझने के मामले में विश्व के अन्य भागों के अपने समकालीन लोगों की अपेक्षा अधिक सतर्क थे। वो दूसरों से ज्यादा उसमें अपेक्षा उनके थी, मतलब समकालीन लोगों से अपेक्षा उनकी अधिक थी, वो ज्यादा उसमें सतर्क तौर पर निर्भर रहते थे हमेशा। और विवादास्पद तरीकों से देखा, जहां पर विवाद हो सकता है, तो विवादास्पद मुद्दों के मामले में जहां पर विवाद था, उन्होंने अपने स्रोतों से ज्ञात एक ही घटना के विभिन्न रूपांतरण प्रस्तुत वहां पर किए, और उन्हें परखने का कार्य अपने पाठकों के लिए छोड़ दिया, और उसको जांच परख करने के लिए कि जांच करो, पड़ताल करो, वो अपने पाठकों के लिए छोड़ दिया कि तुम जैसा सोच लो। और उनके अपने समय के आसपास की घटनाओं के बारे में उनका वर्णन अधिक सुनियोजित और विश्लेषणात्मक है, और देखा जाए तो उसे अखबारों का संग्रह मात्र ही नहीं कहा जा सकता है। और अधिकतर ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक, जो ऐतिहासिक है चाहे थोड़ा मोड़ा ऐतिहासिक होगा, तो अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं अरबी भाषा में है। किस भाषा में? अरबी में है। और इनमें सर्वोत्तम कृति तबरी, सर्वोत्तम कृति को क्या बोलते हैं? तबरी। तो तबरी जो है 923 में निधन हो गया उनका, 923 में उनका तबरी का निधन हो गया। तो उसी के अनुसार तारीख शब्द एक नया आ गया, तबरी को ही उन लोगों ने तारीख को जोड़ दिया, तारीख शब्द बोलना चालू कर दिए, जिसका 38 खंडों में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। मतलब 38 खंड क्या, पैराग्राफ, छोटा छोटा, मतलब आप कुछ भी किसी के बारे में लिखते हैं, जैसे यहाँ पर समझो, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने रोका है तो एक खंड, तो ऐसे ही 38 खंडों में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। फारसी, तो फारसी में इतिवृत्त संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कम है, लेकिन उनमें ईरान और मध्य एशिया के बारे में विस्तृत जानकारी वहां पर दी गई है। और सीरिया अरामाइक की एक बोली है, क्या है? सीरिया जो है अरामाइक की एक बोली है। उसमें लिखे ईसाई वृत्तांत ग्रंथ और भी कम है, लेकिन उनसे प्रारंभिक इस्लाम के इतिहास पर महत्वपूर्ण रोशनी पड़ती है। और इतिवृत्तों के अलावा हमें कानूनी पुस्तकें, भूगोल, यात्रा वृत्तांत या साहित्यिक रचना जैसे कहानियां और कविताएं प्राप्त हुई है, वहां से प्राप्त होती भी थी। आगे देखते हैं दस्तावेजी साक्ष्य, दस्तावेज के रूप में सबूत। तो लेखों के खंडित अंश, टूटा फूटा अंश मिले ही हैं, जैसे सरकारी आदेश अथवा निजी पत्राचार। इतिहास लिखने के लिए सर्वाधिक बहुमूल्य है, क्योंकि
इसमें पूर्व चिंतन का घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख नहीं होता है। लगभग सूचना साक्ष्य यूनानी और अरबी पैपाइस, यहाँ पर समझो कि लगभग सूचना साक्ष्य यूनानी और अरबी पैपाइस जो प्रशासनिक इतिहास के लिए बढ़िया है, बहुत बढ़िया, और गेनिजा अभिलेखों से प्राप्त होता है वहां पर। और कुछ जो सबूत है पुरातात्विक तौर पे हमें मिलता है, मुद्रा शास्त्रीय से मिलता है, चाहे पुराने जमाने के लेखकों से मिलता है। स्रोत के आधार पर देखेंगे तो हम यहाँ पर समझ में आएगा कि तीर्थ इतिहास आर्थिक इतिहास उस समय के क्या हुए होंगे। तो आर्थिक इतिहास, कला इतिहास नामों और तारीखों के प्रमाणीकरण के लिए बहुमूल्य है। क्या चीज है ये? सब शिलालेख है, और शिलालेखों के अध्ययन के बाद हमें मालूम चलता है कि उस समय आर्थिक इतिहास कैसा था, कला इतिहास कैसा था, और नामों और तारीखों के बारे में पूरी तरीके से जानकारी हमें मिलती है। सही यहाँ पर देखा जाए तो सही मायने में इस्लाम के इतिहास ग्रंथ, जो शुरुआती उनका ग्रंथ था, तो इतिहास ग्रंथ में लिखे जाने का कार्य 19वीं शताब्दी में जर्मनी और नीदरलैंड के विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर द्वारा शुरू किया गया। और पूरब है यहाँ पे, और उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूरब इधर आ जाएगा एशिया की तरफ, और अफ्रीका में औपनिवेशिक हितों से फ्रांसीसी और ब्रिटिश शोधकर्ताओं को भी इस्लाम का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहन मिल गया। वो लोग भी इस्लाम का अध्ययन करने के लिए, उनको जब इच्छा हो गई, प्रोत्साहन किसी ने दे दिया, तो उसमें भी वो लोग जुट गए। देखा जाए तो यहाँ पर समझ में आएगा कि ईसाई पादरियों ने इस्लाम के इतिहास की ओर बारीकी से ध्यान दिया और कुछ अच्छी पुस्तकें लिखी। कौन? ईसाई पादरियों ने, जो फादर बोला जाता है उनको क्रिश्चियन के चर्च में। हालांकि उनकी दिलचस्पी मुख्यतः इस्लाम की तुलना ईसाई धर्म से करने में है, और ईसाई धर्म से ही तुलना वो लोग करते रहे थे उसमें। और ये विद्वान, उन्हें प्राचार्यविद कहा जाता था उनको, और अरबी और फारसी के ज्ञान के लिए और मूल ग्रंथों के आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए प्रसिद्ध है। और इग्नाज गोल्डजिहर हंगरी के एक यहूदी थे। कहाँ के? हंगरी के एक यहूदी थे। हंगरी देश है जिसमें काहिरा के इस्लामी कॉलेज, वहां पर एक कॉलेज था अल अजहर, तो अल अजहर में अध्ययन किया, और जर्मन भाषा में इस्लामी कानून और धर्म विज्ञान के बारे में नई राह देखने वाली पुस्तकें लिखी गई। और इस्लाम के 20वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने अधिकतर प्राचार्यविदों की रुचियां और उनके तरीके का भी अनुसरण वहां पर किया गया, और उन्होंने नए विषयों को शामिल करके इस्लाम के इतिहास के दायरे का विस्तार किया, और नए सबूतों को देखते हुए इतिहास को और ज्यादा उन लोगों ने फैलाया। किस इतिहास को? इस्लाम इतिहास को। और अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान और सांख्यिकी जैसे संबंध विषयों का इस्तेमाल करके प्रचार अध्ययन के बहुत से पहलुओं का यहाँ पर परिष्करण किया। और इस्लाम का इतिहास लेखन इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि इतिहास के आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करके धर्म का अध्ययन किस प्रकार से उन लोगों ने किया, और ऐसे लोगों द्वारा जो स्वयं अध्ययन करने वाले धर्म के अनुयायी न हो, फिर भी उन लोगों ने इस्लाम के बारे में इतना कुछ लिख डाला। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि कबीले रक्त संबंधों वास्तविक या काल्पनिक पर संगठित समाज होते थे। जितने भी वहां पर कबीले होते थे, एक तरीके से संगठन तो था ही, रक्त संबंध का था। और अरबी कबीले वंश से बने हुए होते थे, अथवा बड़े बड़े परिवारों के समूह होते थे, और गैर रिश्तेदार वंशों का गाड़े हुए वंशक्रम के आधार पर इस आशा के साथ आपस में विलय होता था उन लोगों का, क्योंकि उनका भी पूर्वज कोई एक ही होगा, अलग अलग तो होगा नहीं, लेकिन भटक गए होंगे एक दिन वो। और गैर अरब व्यक्ति मवाली
और जो गैर अरब व्यक्ति था उनको मवाली बोलते थे। क्या बोलते थे? मवाली। इसलिए आज से जो आप मवाली शब्द जो सुनते हो, ये मत सोचना कि समाज में एक गाली है। आप उस समाज के नहीं हो तो आपको मवाली बोला जाएगा। आप जनता के अनुसार नहीं रहना चाहते तो आपको मवाली बोला जाएगा। और जनता सीधा सीधी रहना चाहती है, आप उल्टा सीधा काम करते हो तो आपको मवाली बोला जाएगा। जनता कुछ नहीं करना चाहती, आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको मवाली बोला जाएगा। क्लास में सब पढ़ रहे हैं, आप नहीं पढ़ोगे तो मवाली बोला जाएगा। और क्लास में सब नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, फिर आपको मवाली बोला जाएगा। तो मवाली शब्द कोई खराब नहीं है। आप साफ साफ समझ लेना कि हम उस जमाने के, हम उस लोगों के बीच में नहीं आते हैं, इसलिए हम मवाली हैं। तो आई एम मवाली, गर्व से कहो आई एम मवाली। ठीक है। कबीलों के प्रमुख के संरक्षण से सदस्य बन जाते थे, लेकिन इस्लाम में धर्मांतरण के बाद भी मवालियों के साथ अरब मुसलमानों द्वारा समानता का व्यवहार नहीं किया गया और उन्हें अलग मस्जिदों में इबादत करनी पड़ती थी। अब देखो भैया, ये लोग तो भगवानों को ही बांट दिया सर। ऐसे मुसलमान मस्जिदों का क्या करोगे आप? मैं हिंदुओं से नहीं बोल रहा हूं, मैं मुसलमानों से ही बोल रहा हूं कि समझो कि आप अच्छे कास्ट के नहीं होते थे, महान कास्ट के नहीं होते थे, बड़े कास्ट का नहीं होते थे, आपके लिए छोटा मस्जिद बनाया जाता था। हिम्मत था तो उस समय बड़का मस्जिद में जाकर आप दिखा दो। नहीं जा सकते। आज भी बहुत सारा मस्जिद है जहां पर बहुत लोग नहीं जा पाते हैं। क्यों? वहां पर जाना ही वर्जित है। आप जाओगे, निकलोगे, मार देगा सब। इससे अच्छा है कि अपने घर में रहो, काम खत्म। आगे देखते हैं यहाँ पे अरब में इस्लाम का उदय, धर्मनिष्ठा, समुदाय और राजनीति के बारे में। तो अरब में इस्लाम का उदय हुआ तो अपने धर्म की निष्ठा को रखते होंगे, समुदाय को एक जैसा रखते होंगे और राजनीति उनकी बहुत अच्छी होगी, तब ना इतना आगे बढ़े जी, नहीं तो कहां से बढ़ते हैं। सन 612 और सन 612 से लेकर 632 के बीच में पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर अल्लाह की पूजा करने का और अस्तिको मतलब उम्मा में एक ही समाज की सभ्यता का प्रचार किया, अल्लाह का प्रचार किया। अल्लाह की पूजा करो, इबादत करो। ठीक है। तो इबादत के लिए उसने लोगों को मनाया और यह इस्लाम का मूल था मतलब शुरुआती दौर था। पैगंबर मोहम्मद सौदागर थे, सौदाबाजी करते थे और भाषा तथा संस्कृति की दृष्टि से अरबी थे और भाषा और संस्कृति से वो अरबी प्रदेश के थे। इसीलिए अरब प्रदेश में ही मक्का मदीना है जहां पर पैगंबर मोहम्मद को दफना दिया गया है। और आप हर जगह पर देखोगे तो जितने भी मुसलमान हैं पैगंबर मोहम्मद को ही मानेंगे, किसी दूसरे को नहीं मानते हैं वो लोग। और 6ठी शताब्दी की अरब संस्कृति अधिकांशतः देखा जाए तो अरब प्रद्वीप और दक्षिण सीरिया और मेसोपोटामिया के क्षेत्रों तक ही सीमित था। उसके बाद अलग अलग इलाके में फैला है। अरब लोग जितने भी होते थे अरब कबीलों में बटे होते थे। अरब लोग कबीलों में बटे हुए थे और प्रत्येक कबीले का नेतृत्व जो था एक शेख द्वारा किया जाता था। और जो शेख है यही जाकर आज पठान और शेख दोनों एक मतलब ऊपर के जाति में आते हैं। आप जनरल कास्ट की बात करोगे तो उसमें पठान और शेख दो ही आएगा, बाकी सब नीचे आएंगे। ठीक है। और मौलवी भी ऊपर आएगा जनरल में, मौलवी। और एक और आता था मुझे नाम याद, मौलवी और मुल्ला, ये दो लोग आएंगे आपको जनरल में, बाकी सब लोग नीचे। जो कुछ हद तक देखा जाए तो पारिवारिक संबंधों के आधार पर यह होता था, लेकिन ज्यादातर व्यक्तिगत साहस जो था, बुद्धिमत्ता और उदारता, आम भाषा में उसको लोग बोलते थे मुरवा, तो मुरवा के आधार पर सुना जाता था। और प्रत्येक कबीले के अपने स्वयं के देवी देवता होते थे जो बूतो सनम, वो लोग बूतों को क्या बोलते थे? सनम। तो सनम के रूप में देवालयों में पूजते थे। वो देवालय मतलब छोटा सा उनका अलग सा एक पूजा करने वाला कक्ष हुआ करता था, उसी को वो लोग मानते थे। जैसे में देवालय का समझ लो पूजा घर, मस्जिद, मंदिर, चर्च, वैसे आप मान सकते हो। तो बहुत से अरबी कबीले खानाबदोश, तो खानाबदोश मतलब बदोश का यहाँ पर है कि बद्दू यानी बेदुइन होता था। ठीक है। बद्दू यानी बेदुइन होता था जो खाद्य मुख्यतः खजूर और अपने ऊंटों के लिए चारे की तलाश में रेगिस्तान में, सूखे क्षेत्रों में, हरे भरे इलाकों में, हरे भरे क्षेत्रों में
नखलिस्तानों की ओर जाते थे। तो नखलिस्तानों की ओर जो जाते थे उनको बोला क्या जाता था, खाना बदोश। जो खाना के चाहत में एक जगह से दूसरे जगह वो लोग जाते थे, आते थे। और कुछ शहरों में देखा जाए तो बस जाते थे और व्यापार अथवा खेती का काम करने लगते थे। और पैगंबर मोहम्मद का अपना कबीला कुरैश मक्का में रहता था, इसीलिए मक्का मदीना उसको बोला जाता था। और उसका वहां के मुख्य धर्म स्थल पर नियंत्रण था, और जितना भी वो जगह था उस पर इनका पैगंबर मोहम्मद के कबीले का पूरा नियंत्रण रहता था। और इस स्थल का जो ढांचा था घनाकार था, बहुत ज्यादा घना इलाका था, और उसे काबा कहते थे। उस इलाके को क्या बोलते थे, काबा कहा जाता था। आज भी काबा ही बोलते हैं उसको, जिसमें बूत रखे जाते थे। बूत क्या चीज, सब सामान वगैरह रखे जाते होंगे। तो मक्का के बाहर के कबीले भी काबा को पवित्र बनाते थे। क्या बनाते थे, काबा को पवित्र बनाते थे। और आगे देखा जाए तो वे इसमें अपने भी बूत रखते थे। कुछ सामान जो पवित्र होता था उसको लोग रखते थे। जैसे हम लोग आरती का थाली लेके जाते हैं, पवित्र है, वैसे भी उन लोग का कुछ होता था, चादर, मिठाई वगैरह, तो लोग शायद उसमें रखते होंगे। हर वर्ष इस इबादत गाह की धार्मिक यात्रा को हज कहते थे। तो जो भी कहीं जाएगा तो हज पर जाता था, मतलब धार्मिक यात्रा पर जा रहा है। और मक्का यमन और सीरिया के बीच के व्यापारिक मार्ग के एक ही चौराहे पर स्थित है। और जो मक्का है वो सीरिया और यमन के इलाके के बीच में, तो चौराहे पर ही ये स्थित है, लेकिन वो दोनों का व्यापारिक मार्ग है। बहुत अच्छा जगह है वो, जिससे शहर का महत्व और बढ़ गया था। मानचित्र 1 को देखेंगे तो कब्बा को एक ऐसे पवित्र जगह, काबा जो था, तो काबा को एक ऐसा पवित्र जगह हरम माना जाता था, और उस काबा के इलाके को हरम बोलते थे। और हरम पवित्र था, और जो भी राजा महाराजा सल्तनत के जो शहंशाह हुआ करते थे, वो अपने इलाके में, अपने राजमहल में एक हरम बनवाते थे, जहां पर केवल उनके अलावा कोई नहीं जाएगा। उस हरम में उनके जितनी भी पत्नियां होती थी वो रहती थी, और उनके अलावा उसमें कोई नहीं जाएगा, राजा के अलावा कोई नहीं। तो उनको हरम माना जाता था, जहां हिंसा वर्जित थी। और हरम में वो लोग हिंसा नहीं करते थे, इसीलिए पुराने जमाने के जितने भी घर थे, उस घर के अंदर मांस मछली नहीं बनता था, बनता भी था तो लेकिन कटता नहीं था वहां पे। और उस घर में कभी झगड़ा नहीं होता था, जहां पर ये सब झगड़ा झंझट ना हो। ठीक है। और सभी जितने भी दार्शनिक यात्री होते थे, तो दार्शनिकों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। और तीर्थ यात्रा और व्यापार ने खाना बदोश और बसे हुए कबीलों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने और अपने विश्वासों और रीति रिवाजों को आपस में बांटने का मौका दे दिया। और जितने भी खाना बदोश लोग थे, आने वाले हर कबीले के लोगों से वो बातचीत करते थे, अपने विचार बांटते थे, रीति रिवाज बांट लेते थे। इनका अच्छा खासा उनको मौका भी मिल चुका था अपने आप को दूसरों से जोड़ने का। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो बहुदेवादी अरबों को अल्लाह कहे जाने वाले परमात्मा की धारणा के बारे में स्पष्ट सी ही जानकारी थी उनको। क्योंकि यहाँ पर बहुदेवादी मतलब अलग अलग देवताओं के बारे में यहाँ पर बताया जाता है, इसका बहुत देवता हो जाए। ठीक है। संभवतः यहाँ पर देखा जाए तो उनके बीच रहने वाले यहूदी और ईसाई कबीलों के प्रभाव के कारण, लेकिन मूर्तियों और इबादत गाहों के साथ, मूर्ति और इबादत गाह जहां पर लोग इबादत करते थे, तो इबादत गाह के साथ उनका लगाव सीधा और मजबूत हो गया। और जो मूर्ति को मानते थे, जो इबादत गाह को मानते थे, दोनों का जो लगाव था वो सीधा हो गया और मजबूत हो गया। इसीलिए धर्म के नाम पर कितने लड़ जाते हैं। तो जो धर्म के नाम पर लड़ जाए उन्हें हम सुअर बोलते हैं, उन्हें भैंस बोलते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बात पर तुम लड़ जाते हो, बेवकूफो, गधो, उल्लू कपट्ठो। अरे भाई, तुम क्या बचाओगे किसी खुदा को यार, तुम क्या बचाओगे किसी भगवान को, तुम क्या बचाओ किसी संस्कृति को? खुद निभाते हो, निभाते हो तो निभाओ। दूसरा चूल्हे भर पानी में डूब मर रहा है, मरने तो साले को। लेकिन इतना याद रखना,
तुमको लगता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अल्लाह खुश होगा, भगवान खुश होगा, फादर खुश होंगे, ये चर्च वाले गुरुजी खुश होंगे, कोई खुश नहीं होगा। धरती पर रहने वाले सब खुश रहेंगे, लेकिन तुमको जो ऊपर से देखता है वो तुम पर बहुत नाराज रहेगा। तुम नरक में जाओगे, तुम कहाँ जाओगे, जहन्नुम में जाओगे, लेकिन तुमको शांति नहीं मिलेगा। इसीलिए जिस वजह से तुम्हें खुदा ने बनाया, जिस वजह से तुम्हें भगवान ने बनाया, और जिस वजह से तुम्हें चर्च वाले गुरुजी ने, जो ईसाई धर्म के प्रमुख थे, वो उन्होंने बनाया, तुम्हें किस लिए बनाया भैया? किस लिए बनाया? कि तुम अच्छे कर्म करोगे। तुम क्या करते हो भैया? तुम जितना गलत काम हो जाते हो करते हो। भगवान खुश होगा, अल्लाह खुश होगा, ये खुश होंगे, वो खुश होंगे। अरे कभी खुश देखे हो उनको? खुश होते तो हमारा प्रदूषण खत्म हो जाता, खुश होते तो हमारे घर का चूल्हा जल जाता, खुश होते तो हम अरबों खरबों के मालिक हो जाते। आज जब नहीं है, समझो कि खुश नहीं है, काम खत्म। 13वीं शताब्दी की पुस्तक को हम जब पढ़ेंगे तो पुस्तक का नाम है अजायबुल खमलुकात। अजायबुल खमलुकात से लिया गया है चित्र, जिसमें चित्रकार ने महादूत जिब्रिल की परिकल्पना की है। उसमें जिब्रिल की परिकल्पना उसमें की गई है, और यह कहा गया है कि जिब्रिल पैगंबर मोहम्मद के लिए संदेश लाया करते थे। और यह भी माना जाता है कि जो शब्द उन्होंने सबसे पहले पुकारा वह इकरा मतलब बयान करो। इकरा सबसे पहला शब्द था, इकरा मतलब इकरार करो, बयान करो। इसीलिए इकरार शब्द भी यहाँ पर जोड़ दिया गया, इकरार। ठीक है, एक और रॉ लगा दिया, इकरार। इकरार उर्दू शब्द में आ जाता है, इकरार करो, कबूल करो। ठीक है, और कुरान शब्द इकरार से बना है, यहाँ पर माना जाता है। और इसीलिए इस्लामी ब्रह्मांड विज्ञान में दूतों को सृष्टि जीवन के 3 बौद्धिक रूपों में से एक माना जाता है, और बाकी 2 इंसान और जिन है। बाकी 2 क्या है? इंसान और जिन है। एक देवता इंसान और एक जिन। इसलिए आप जितना भी जिन का कहानी पढ़ोगे तो किसी मुसलमान के अनुसार ही पढ़ोगे, उसमें हिंदू नहीं आएगा आपको, केवल उसमें जिन जिसमें आया मुसलमान ही होंगे, क्योंकि हम देवी देवताओं को देते हैं तो वो भैया वहां पर वो जिन निकाल लाते हैं। सन 612 में देखा जाए तो आसपास पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक रसूल घोषित किया था। संदेशवाहक मतलब खुदा का संदेश देने वाला, उसको रसूल बोलते थे। तो अपने आप को रसूल घोषित किया, मैं रसूल हूं, खुदा ने हमें भेजा है। जिन्हें यह प्रचार करने का आदेश दिया गया था कि केवल अल्लाह की ही इबादत यानी आराधना की जानी चाहिए, केवल अल्लाह की ही पूजा की जानी चाहिए। तो केवल एक की पूजा की जानी चाहिए, हम उस चीज को क्यों माने? क्या तुम किसी एक पेड़ से ऑक्सीजन लेते हो? तुम क्या किसी एक नदी से पानी पीते हो? तुम क्या किसी एक पौधे से खाना खाते हो? हैं? क्या तुम कभी एक मम्मी से प्यार लेते हो? क्या तुम्हारा कोई एक दोस्त होता है? एक टीचर तुमको सिखा देता है जिंदगी में? क्या तुम एक पैर पर कभी चल पाते हो? एक हाथ से ताली बजा पाते हो? नहीं बजा पाते हो ना? तो क्यों एक चीज को मानोगे भैया? बिना सलाई जलीले आग लगा सकते हो क्या? बिना टकराए लकड़ी में आग लगा सकते हो क्या? नहीं लगेगा ना। बेकार में तुम लोग अंधविश्वास करके पाल कर रखे हो। इबादत की जो विधियां हैं बड़ी सरल थी, जैसे दैनिक प्रार्थना, सलात और नैतिक सिद्धांत, जैसे खैरात बांटना। खैरात मतलब क्या? लोगों को अन्न बांटना, सामान बांटना, उनके जरूरत के लिए चीज बांटना। तो खैरात मतलब फ्री में बांटना, और चोरी ना करना। अब देखो यहाँ पर इबादत करने की सबसे अच्छी विधि है कि तुम नैतिक सिद्धांत पर जियो। मतलब क्या समझते हो? पहले प्रार्थना करो, अच्छे सिद्धांत पर जियो, और जैसे खैरात बांटना और चोरी करना, ये 2 चीज यहाँ पर संभल कर करना चाहिए। खैरात बांटो और चोरी ना करना, चोरी मत करना कभी भी। पैगंबर मोहम्मद ने बताया है कि उन्हें अस्तिकों मतलब उम्मा, तो अस्तिकों यानी उम्मा के ऐसे समाज की स्थापना करनी है
इस धर्म की एक ऐसी स्थापना करनी है जो सामान्यतः धार्मिक विश्वासों के जरिए आपस में जुड़े हुए हो, और इस समाज के लोग जो हैं ईश्वर के सामने और अन्य धार्मिक समुदायों के समक्ष धर्म के अस्तित्व में अपना भविष्य, अपना विश्वास, और विश्वास को यहाँ पर वो लोग बोलते थे शहादा, तो शहादा प्रकट करते थे। और पैगंबर मोहम्मद के संदेश ने मक्का के उन लोगों को विशेष रूप से प्रभावित किया जो अपने आप को व्यापक और धर्म के लोभ से वंचित समूह करते थे, चाहे वंचित समूह करते थे अपने आप को, जो अपने आप को वंचित मानते थे, उनको ये बहुत अच्छा प्रस्ताव लगा, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि पैगंबर मोहम्मद के संदेशों ने मक्का के उन लोगों को विशेष रूप से प्रभावित किया जो अपने आप को व्यापक और धर्म के लाभों से वंचित मानते। हम व्यापक है, हम ये नहीं कर सकते, और जो धर्म के लाभ उनको नहीं मिल सकता था, वंचित थे, उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। जिनको लोग छाट देते थे, उन लोगों को ये बात बहुत अच्छा लगा। और जितने भी मुसलमान ने तुम लोगों को लोग छाट दिए थे, सुन्ना और शेख, पठान और शेख, तुम लोगों को छाट दिए थे, और जिसको छाट दिए थे वही लोग जाकर पैगंबर मोहम्मद की बात को माने। और तुम आज उन्हीं की बात मानते हो जो तुमको छाट बैठे हैं, तुम उन्हीं के ज्यादा सर पर चढ़ा कर रखे हो जो तुमको छाट दिए थे। इसीलिए छटौड़े को हटाओ यहाँ पे, इसलिए अपना सिद्धांत अलग करो भैया, दूसरे के सिद्धांत मरो, जीते रहो, उसको छोड़ दो, क्या जरूरत है करने की, समझ रहे हो ना। आगे देखते हैं, और नई सामुदायिक पहचान की बात देखते हैं, और नया सामुदायिक की पहचान को यहाँ पर बांटना इन लोगों का एक थोड़ा नया लगा, तो वो लोग बांटने लगे। और जो इस धर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लेते थे, जो भी स्वीकार कर लेते थे, उन्हें मुस्लिम कहा जाता था। इस धर्म को स्वीकार करने वाले को मुस्लिम कहा जाता था। और बाद में जब इन लोगों ने धरती पर मतलब अलग अलग क्षेत्रों में गए, तो उन लोगों को लगा कि भैया बंटवारा कैसे होगा, ये भी वो भी साला दोनों हम सेम, तो बंटवारा कैसे होगा, तो उन लोगों ने छेड़ुआ चालू कर दिया। वो पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, हम नाम तो जरा भूल गए हैं, लेकिन लिंग के ऊपर वाले मांस को काट दिया जाता है, तब मालूम चलता है कि ये मुसलमान हैं। और जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं ये करवा कर बैठते हैं। तो खुदगी की क्या दुनिया उसको बोला जाता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो लिंग के ऊपर वाले मांस को कटवा देते हैं, जिससे समझ में आता है कि हाँ कि ये मुसलमान है। तो लिंग से पहचान होती है मुसलमान की, शक्ल से नहीं। लेकिन जो दाढ़ी बढ़ा कर रखे, मोछ हटवा कर रखे, उन ऐसे भी पहचान में आ जाते हैं कि वो मौलवी हैं। लेकिन मौलवी समाज का रीति रिवाज बाकी मुसलमान आप क्यों मानते हो, आपको ये नहीं मानना चाहिए। इसीलिए जिंदगी में जो सिद्धांत चल रहा है उसको स्वीकार मत करो, उसके अनुसार काम करो, कर्म करो, जानो कि सही क्या है गलत क्या है, तभी तुम जाकर आगे का काम करो। और यहाँ पर आगे देखते हैं, कयामत के दिन मुक्ति और धरती पर, कयामत के दिन मुक्ति और धरती पर रहते हुए समाज के संसाधनों में हिस्सा देने का आश्वासन दिया गया था और दिया जाता था। यहाँ पर समझो आप, कयामत मतलब जिस दिन प्रलय आएगी। तो एक मुसलमान में एक बात को यहाँ पर बताया जाता है कि कयामत के दिन हर घर में ढोल बजेगा। कयामत के दिन हर घर में ढोल बजेगा, मतलब समझते हो कि जिस दिन प्रलय आएगा उस दिन घर घर में ढोल बजेंगे, घर घर में खुशियां मनाई जाएंगी, घर घर में आवाज होंगे। तो आज ढोल का मतलब क्या समझते हो, बाजा, जहां पर आवाज हो, एक मशीन जहां से आवाज निकले। तो आज हर घर में टीवी लगा हुआ है, चाहे झोपड़ा हो चाहे कुछ भी हो, घर में टीवी है कि नहीं। तो ये बताया जाता है जिस दिन कयामत आएगी घर घर में ढोल बजेगा, घर घर में ढोल बजेगा। तो ये बात ऐसे ही नहीं बोले जाते हैं, इसके पीछे बहुत सारा सिद्धांत जुड़ा हुआ है। और जिस दिन कयामत होगी उस दिन घर घर में ढोल बजेगा रे, बजेगा, क्योंकि हर लोगों को टेंशन रहेगा कि हमारे पास पानी कब आ रहा है, हम किस दिन मरेंगे। अरे मरना तय है, कोई नहीं बचा सकता। अगर बचना लिखा हो तो माई का लाल कोई मार नहीं सकता, इतना याद रखना। चलिए आगे जानते हैं। जिस दिन कयामत का दिन होगा उस दिन मुक्ति और धरती पर रहते हुए, मुक्ति तो होगा ही, अगर धरती पर रह गए तो रहते हुए संसाधनों में हिस्सा देने का आश्वासन भी आपको दिया जाता है कि दिया जाएगा हिस्सा।
और मुसलमानों को शीघ्र ही मक्का के समृद्ध लोगों के भीतर चाहे मुसलमानों को शीघ्र ही मक्का के समृद्ध लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा और तुरंत ही उन लोगों को भारी विरोध का सामना करना पड़ा था मुसलमानों को। क्यों? क्योंकि जिन्हें देवी देवताओं का ठुकराया जाना बुरा लगा था, जिन लोगों को देवी देवताओं को ठुकराया जाना बुरा लगा था और जिन्होंने नए धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा समझा था, और जो लोग समझे थे कि इस धर्म को हम बढ़ावा देंगे तो हमारे धर्म के लिए यह खतरा बन जाएगा। सन 622 में पैगंबर मोहम्मद को अपनी अनुयायियों के साथ मदीना कूच कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो मक्का से मदीना चले गए। कूच मतलब वहां से अगले दूसरे जगह पर चले जाना, तो मक्का से मदीना के लिए निकल गए। क्यों? मजबूर होकर उनको निकलना पड़ा। और पैगंबर मोहम्मद की इस यात्रा से इस्लाम के इतिहास में एक नया मोड़ आया। और जो मक्का से जब वो कहाँ निकले, मदीना के लिए, तो उस यात्रा को हिजरा बोला जाता है। तो हिजरा में इस्लाम के इतिहास में हिजरा मतलब क्या? मक्का से मदीना तक का यात्रा को हिजरा बोलते थे, ठीक है, उसको हिजरा बोला जाता है। तो हिजरा से इस्लाम के इतिहास में एक नया मोड़ आया। जिस वर्ष उसका आगमन मदीना में हुआ, मक्का से आए मदीना में हुआ, उस वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी सन की शुरुआत हो गई और मुसलमानी कैलेंडर में हिजरी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और उसी समय से हिजरी सन की शुरुआत वहां पर कर दी गई थी। और ये हिजरी के बारे में और भी आगे हमें पढ़ने को मिलेगा, जो इसमें पढ़ेंगे इस्लामी कैलेंडर में, ठीक है। तो इस्लामी कैलेंडर में हमें समझ में आएगा कि हिजरी का महत्व क्या था, हिजरी को लोग कैसे समझते थे, और इसको पढ़ेंगे हम अगले भाग में। तो आप सबको कुछ भी डाउट हो, दिक्कत हो, संदेह हो, चाहे कुछ सलाह देना चाहते हैं, आप बेझिझक कमेंट करके हमें बता सकते हो। और इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले भाग में।